राजस्थान के जालोर जिले की सियासत में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ देवजी पटेल और दूसरी तरफ जीवाराम चौधरी। और अब देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है जाब पंचायत समिति का। पहले जाब को पंचायत समिति बनाया और उसके बाद भादरूणा को पंचायत समिति बनाया और जाब को निरस्त कर दिया। 24 गांव के लोग सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा, उनकी बातों को माना नहीं जा रहा। देवजी पटेल उनके साथ खड़े हैं तो जीवाराम चौधरी उनके विपक्ष में खड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि जीवाराम चौधरी ने जाब पंचायत समिति को रद्द करवा करके भादरूणा को पंचायत समिति बनवा दिया, लेकिन एक निर्दलीय विधायक जो कि बीजेपी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा, आखिर सरकार उनकी बात क्यों मान रही है? पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीता और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए जीवाराम चौधरी। अब जीवाराम चौधरी देवजी पटेल के लिए गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि जब जब भी जीवाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा, देवजी पटेल का नुकसान हुआ। लेकिन अब देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जीवाराम चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक ट्वीट करके ऐसे संकेत दे दिए, ऐसी भाषा लिखी कि राज्य के नेतृत्व तक गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब देखिए कि जीवाराम चौधरी को लेकर के, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर के नाम किसी का नहीं लिखा, लेकिन जो बातें लिखी हैं उस बातों में इतनी गहराई है कि आप शायद समझ ही नहीं पाए कि देवजी पटेल कहना क्या चाहते हैं। 3-4 दिन का यह ट्वीट है, लेकिन लगातार चर्चा इसी की हो रही है कि आखिर देवजी पटेल ने इतनी बड़ी बात क्यों लिखी, क्या वजह थी? आखिर वो बीजेपी के अंदर ही, जहां डबल इंजन की सरकार है, भले ही वो सांसद नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी काम करवा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि देवजी पटेल अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे। सरकार में उनकी चल नहीं रही, राज्य सरकार में भी उनकी नहीं चल रही, कोई बात मानने को सुनने को तैयार नहीं है। शायद यह हो सकता है कि कुछ समय बाद राज्यसभा के चुनाव हो और सरकार को, मुख्यमंत्री को निर्दलीय विधायक का एक वोट चाहिए, और निर्दलीय विधायक का वोट चाहिए इसलिए यहां पर बीजेपी के नेताओं की और देवजी पटेल की बात नहीं मान करके एक निर्दलीय विधायक जो कहेगा वैसा ही होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देवजी पटेल ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट की लाइन को देखिए। जिनके हाथों में कभी झंडा था आज वहीं बेगाने लगे। अब देवजी पटेल ये कहना चाहते हैं कि मेरे हाथ में पार्टी का झंडा था और अब मैं ही पार्टी को बेगाना लगने लगा हूं। जो आग लगाकर गए थे कल, जो आग लगाकर गए थे कल, आज घर के पहरेदार बने। यह लाइन जीवाराम चौधरी के लिए है कि जो कल पार्टी में आग लगाकर गए थे, आज वही पार्टी के खास बन गए हैं, पहरेदार बन गए हैं। तीसरी लाइन लिखी है कि हम चुप हैं तो कमजोर नहीं, यह भ्रम पालना ठीक नहीं। कि हम अभी चुप बैठे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं या हम कुछ कर नहीं पाएंगे, यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। यानी सीधे सीधे पार्टी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जिनके हाथों में झंडा था आज वो आपको बेगाने लग रहे हैं, और जिनके जो बगावत करके गए थे, जो आग लगाकर गए थे, आज वो आपके खास बन चुके हैं, पहरेदार बन चुके हैं। यानी कि सीधे सीधे सरकार पर सवाल है। अब लास्ट जो लाइन लिखी है देवजी पटेल ने कि सब्र की भी एक हद होती है, यह इतिहास बार बार कहे। यानी कि सब्र की हद होती है कि हम कितना महसूस करें, कितना सहन करें। घुट घुट कर कब तक काम करते रहेंगे, कभी तो सब्र का बांध टूटेगा। यानी कि अब देवजी पटेल बगावत करेंगे, बगावत पर उतरेंगे। क्या बीजेपी से बगावत करेंगे? क्या भजनलाल शर्मा से बगावत करेंगे? किससे बगावत करेंगे? निर्दलीय खास हो गए और बीजेपी के बेगाने हो गए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है? क्या सच में अब देवजी पटेल को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है? आखिर क्यों जीवाराम चौधरी बीजेपी को इतने खास लगने लगे हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या राज्यसभा में विधायक का वोट चाहिए इसलिए, या कोई और वजह है? आखिर क्यों जाब पंचायत समिति को कैंसिल करके भादरूणा को पंचायत समिति बनाना पड़ा? आखिर क्यों एक निर्दलीय विधायक के आगे सरकार को झुकना पड़ा? आखिर क्यों बीजेपी के ही नेताओं की पूर्व सांसद की नहीं चल रही, जबकि यहां पर वर्तमान में भी बीजेपी का सांसद है, उसके बावजूद एक निर्दलीय विधायक
जिसने बीजेपी को समर्थन दिया है और अब वो कहने लगा है कि मैं तो बीजेपी का ही हूं। क्या अब उनके सामने बीजेपी के नेताओं की कोई कद्र नहीं है? सबसे खास हो गए हैं बीजेपी के लिए जीवाराम चौधरी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।